क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्यों कभी-कभी जिंदगी इतनी उलझी हुई लगती है कि समझ ही नहीं आता क्या करें? ऐसे ही सवालों के जवाब तब मिले जब मैंने श्री कृष्ण को पढ़ा। नहीं, सिर्फ पढ़ा नहीं, महसूस किया, समझा। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक जीने की कला है। हर वाक्य, हर शब्द जैसे आत्मा को छूता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के उन 7 रहस्यों को जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये कोई कथा नहीं, ये जीवन के सूत्र है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण का पहला और सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सोचिए, जब हम किसी काम में लगे रहते हैं लेकिन दिमाग सिर्फ रिजल्ट में होता है, तो क्या हम पूरे दिल से उस काम में लग पाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता तुम्हारा काम नहीं, बस कर्म करते जाओ। जैसे एक किसान बीज बोता है, पर वो हर घंटे जाकर नहीं देखता कि पेड़ बड़ा हुआ या नहीं। मैंने इस सूत्र को अपनाया और मेरे जीवन में शांति आने लगी। अब जब मैं काम करता हूं तो बस करता हूं, पूरी निष्ठा से। नतीजा अपने आप आता है, कभी छोटा कभी बड़ा, लेकिन संतोष जरूर देता है। क्या आप भी आज हर दिन सिर्फ नतीजों की चिंता में उलझे रहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, काम में लगाओ मन, जीवन सध जाएगा। दूसरा, आत्मा अजर अमर है, न जायते म्रियते व कदाचित। हम डरते हैं हार से, मौत से, परिवर्तन से, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं। हम जो हैं वो सिर्फ शरीर नहीं है। शरीर बदलता है जैसे कपड़े, लेकिन आत्मा वही रहती है, शुद्ध, शांत, अडिग। मैंने अपने बेटा को खोया था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था, पर एक दिन गीता पढ़ते हुए ये श्लोक मिला, आत्मा कभी नहीं मरती। तब समझ आया, उन्होंने शरीर छोड़ा है पर वो मेरे साथ है, मेरी हर सांस में। श्री कृष्ण कहते हैं, मौत अंत नहीं, एक नया आरंभ है। डरिए मत, जीवन को अपनाइए। तीसरा, मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादियेत। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन की अशांति। एक तरफ मोबाइल की नोटिफिकेशन, दूसरी तरफ तुलना, ईर्ष्या, लालच। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। मन को काबू में लाना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन जब हम रोज 10 मिनट ध्यान करें, जब हम हर दिन एक छोटा संकल्प लें, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अनुभव से मैंने अपने दिन की शुरुआत ओम शांति 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 से शुरू करनी शुरू की, और एक हफ्ते में ही लगा कि जैसे दिमाग के अंदर का शोर थोड़ा कम हो गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के हारने से हार है, मन के जीतने से जीत है। चौथा, संदेह आत्मा को खा जाता है। संशयात्मा विनश्यति। क्या मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं? क्या मैं काबिल हूं? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? इन सवालों ने न जाने कितने सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह करने वाला मनुष्य न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में डगमगाया, तब कृष्ण ने कहा, उठो, शंका को छोड़ो, विश्वास रखो अपने ऊपर और मुझ पर। मानव अनुभव से जब मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की तो डर था, कौन सुनेगा मेरी बात। लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, राह बनती चली गई। श्री कृष्ण हमें सीख देते हैं, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। पांचवा, मोह को त्यागो, जो सत्य है उसे जानो, मोह रूपी जाल से बाहर आओ। हम जीवन भर चीजों से, लोगों से, रिश्तों से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वो हाथ से फिसलते हैं तो टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मोह माया का जाल है, मोह हमें अंधा कर देता है। जब अर्जुन अपनों से युद्ध करने से मना कर रहा था, श्री कृष्ण ने कहा, जो धर्म के मार्ग पर नहीं है वो अपना नहीं हो सकता। मुझे भी ये सीख तब मिली जब एक दोस्त ने धोखा दिया। मैं बहुत टूटा, लेकिन फिर गीता की ये बात याद आई। मैंने सीखा, किसी को पकड़कर नहीं रखा जा सकता, जो जाए उसे जाने दो, जो सच है वो रहेगा। छठवां, हर समय धर्म के साथ खड़े रहो,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, लेकिन उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया, सिर्फ सारथी बने। क्यों? क्योंकि वो धर्म के साथ खड़े थे। उन्होंने कभी अन्याय का साथ नहीं दिया। आज की दुनिया में जहां लोग सुविधा के लिए सच्चाई को छोड़ देते हैं, श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, पर अंततः वही विजय दिलाता है। मेरा जीवन का अनुभव। एक बार मेरी नौकरी चली गई क्योंकि मैंने गलत बात के खिलाफ आवाज उठाई। लोग बोले, चुप रह जाते तो बेहतर होता। पर श्री कृष्ण का एक वाक्य मेरे भीतर गूंजा, धर्म की रक्षा करने वाला मेरी कृपा का पात्र है। कुछ महीनों बाद मुझे पहले से बेहतर अवसर मिला। 7वां, हर व्यक्ति के भीतर भगवान है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा, वो स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि भगवान किसी मूर्ति में नहीं, हर जीव में है। अगर हम हर व्यक्ति में ईश्वर देखें तो हमारा व्यवहार ही बदल जाएगा। ना किसी से द्वेष रहेगा, ना घमंड। मैंने अब हर सुबह खुद से कहता हूं, जो मेरे सामने है वो भी उसी परमात्मा का अंश है जैसा मैं हूं। इस सोच ने मुझे शांत, करुणामयी और विनम्र बना दिया। श्री कृष्ण के ये 7 सूत्र सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है, हर रोज, हर सांस के साथ। अगर आपने गीता को आज तक धर्म की किताब समझकर एक कोने में रख छोड़ा है, तो आज एक बार उसे उठाइए, पढ़िए और खुद से मिलिए। कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस दिल में हूं जो सच्चाई, करुणा और कर्म में विश्वास करता है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल जीवन के सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने भी श्री कृष्ण की वाणी को अपने दिल में महसूस किया है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री कृष्ण। हर सप्ताह हम आपके लिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार और गहराई से भरी कहानियां लाते हैं।